हेलो दोस्तों, कल शाम एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई और हमने काफ़ी देर तक खूब सारी बातें की और उनका नाम भूला। क्या अक्सर ऐसा आपके साथ में होता है जब हम कभी किसी शख्स से मिलते हैं जिससे ऑलरेडी हम पहले मिल चुके हैं और हमको उसका नाम याद नहीं आता, और कितना एम्बेरसिंग होता है जब वो शख्स आपसे बात करता है, वो आपके बारे में पूछता है, आपके परिवार के बारे में पूछता है, उसको आपके परिवार के सभी लोगों का नाम याद है बट आप उस शख्स का नाम भूल गए। ऐसा आपके साथ में होता है? अगर होता है तो आज के बाद नहीं होगा, क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं एक ऐसी मेमोरी टेक्निक जिससे आप किसी का भी नाम जब सुनेंगे तो हमेशा के लिए याद रहेगा वो आपको। अब आप सोच रहे होंगे कि सर अगर किसी का नाम भूल भी गए तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई है। आप कभी किसी फेमस इंसान से मिले या कोई स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी से मिले, आपने देखा होगा कि वो एक दिन में कई लोगों से मिलते हैं, लेकिन जब वो किसी से मुलाकात करते हैं तो सामने वाले को उसका नाम लेकर के संबोधित करते हैं। और इससे होता क्या है, एक पर्सनल कनेक्शन फील होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं और आपके टीचर आपका नाम लेकर के आपसे बात करें, या आप एम्प्लॉई है और आप जॉब पे हैं और आपके बॉस किसी मीटिंग में आपका नाम लेकर के आपसे बात करें, तो आपको एक पर्सनल कनेक्शन फील होगा। ये जो टेक्निक है, ये जो तरीका है, ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है ये जताने का कि जिस शख्स से आप बात कर रहे हैं वो शख्स आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, उसको एक इंपॉर्टेंस देने का सबसे बढ़िया तरीका है ये। और प्रोफेशनल नेटवर्किंग में ये बहुत ही यूजफुल है, क्योंकि इससे लोगों में आपका एक इंप्रेशन क्रिएट होता है और ऑफिस में भी आपकी टीम के साथ में आपका एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड क्रिएट होता है। तो ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है लोगों के दिलों में छा जाने का और उनके दिलों पे राज करने का। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम नाम क्यों भूलते हैं। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। जब हम किसी से मिलते हैं तो हमारा दिमाग उनकी शक्ल, उनकी ड्रेस और उनकी आवाज सब कुछ प्रोसेस करता है, लेकिन नाम सिर्फ एक लेबल होता है जो इंस्टेंटली कॉन्टेक्स्ट या विजुअल के साथ एसोसिएट नहीं होता और इजीली दिमाग से स्लिप हो जाता है। इस फिनोमिना को बेकर पैराडॉक्स कहा जाता है। मान लीजिए एक शख्स आपसे आकर के मिलता है और वो अपने प्रोफेशन के बारे में आपसे बात करता है कि हाय आई एम ए बेकर। अब आपके दिमाग को एक कॉन्टेक्स्ट मिलता है, एक इमेज क्रिएट होती है बेकिंग करते हुए की, और आपको उसका प्रोफेशन याद रहेगा। लेकिन मान लीजिए एक दूसरा शख्स आता है, वो आपसे मिलता है और वो आकर के आपको बोलता है हाय माय नेम इज मिस्टर बेकर। अब यहां पर उसने अपना नाम बताया, अब आपके दिमाग को कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं मिला यहां पर, तो पूरे चांस है कि उसका नाम आप भूल जाए। तो चलिए टेक्निक क्या है वो हम जान लेते हैं। हमारी पहली टेक्निक है नेम एसोसिएशन टेक्निक। इसमें आपको क्या करना है कि किसी भी शख्स से अगर आप मिलते हैं, जब आप उससे उसका नाम पूछते हैं तो उसका नाम अगर किसी फेमस पर्सन से मिलता जुलता है तो उसके साथ में उसको एसोसिएट कर लीजिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कोई शख्स आपसे मिला जिन्होंने बोला कि हाय माय नेम इज मिस्टर अनिल। अब वो अनिल नाम आपने सुना तो आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी ऐसा फेमस पर्सनालिटी जैसे अनिल कपूर के साथ उनको एसोसिएट कर लीजिए। एक दिमाग में एक पिक्चर ले आइए जब आप उनसे बात कर रहे हैं, उसी वक्त जब आप नाम पूछ रहे हैं उसी वक्त कि वो अनिल कपूर के साथ में बैठ करके लंच कर रहे हैं, या अनिल कपूर उनकी गोदी में बैठे हुए हैं, या वो अनिल कपूर की गोदी में बैठे हुए हैं। थोड़ा सा फनी सा एसोसिएशन क्रिएट करना ताकि लंबे टाइम तक आपके दिमाग को वो पिक्चर याद रहे। अब नेक्स्ट टाइम जब भी आप उस शख्स से मिलेंगे और जैसे ही उनकी शक्ल देखेंगे, शक्ल देखते ही ऑटोमेटिक आपको वो पिक्चर क्लिक हो जाएगी जो आपने एसोसिएट की थी कि अनिल कपूर उनकी गोदी में बैठे हुए हैं या वो अनिल कपूर की गोदी में बैठे हुए हैं, और ऑटोमेटिक आपको पता लग जाएगा ओ इनका नाम अनिल है। हाय मिस्टर अनिल, कैसे हैं आप। दूसरी टेक्निक है हमारी 3 सेंस कोरिलेशन टेक्निक। इसमें आपकी 3 सेंस जो है वो नाम को याद रखने में आपकी मदद करेगी। जैसे मान लीजिए आप किसी शख्स से मिलते हैं और उनका नाम है मिस्टर कुशाल सिंह ठाकुर। आपको करना क्या है, उनसे हाथ मिलाना है। आपकी आंखें उनके फेस को अच्छे से ऑब्जर्व करेगी और हाथ मिलाते वक्त आप उनसे उनका नाम पूछेंगे कि आपका नाम क्या है। तो उस वक्त वो अपना नाम बताएंगे कि मेरा नाम है मिस्टर कुशाल सिंह ठाकुर। वो नाम को आपके कान अच्छे से सुनेंगे। आप हाथ मिलाते वक्त वापस उनसे बात करोगे और उनका नाम अपने मुंह से वापस से बोलोगे एक बार, हेलो मिस्टर कुशाल सिंह ठाकुर, कैसे हैं आप। अब यहां पर आपकी तीनों सेंस, कानों ने सुना, आंखों ने ऑब्जर्व किया
और मुंह से आपने कुशाल सिंह ठाकुर बोला, तीनों सेंस ने आपके ब्रेन को एक ही साथ एक मैसेज दिया और उस मैसेज में एक नाम गया कुशाल सिंह ठाकुर। अब आपका ब्रेन उसको स्टोर कर लेगा, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो नाम आपको अच्छे खासे लंबे टाइम तक याद रहेगा। थर्ड टेक्निक है हमारी, उस टेक्निक का नाम है आस्क, मतलब पूछिए। आप जब भी किसी से मुलाकात करते हैं, मान लीजिए कि आप किसी एक मैडम से मुलाकात कर रहे हैं, तो आप उनसे उनका नाम पूछेंगे कि मैडम आपका नाम क्या है। वो बोलेंगे मेरा नाम है कशिश। अब आपको क्या करना है, उनसे वापस दूसरा क्वेश्चन पूछना है, इस नाम का मीनिंग क्या होता है। तो वो बोलेंगे सर इसका मतलब होता है आकर्षित करना किसी को, या आकर्षण, अट्रैक्ट करना। तब आपको उस अट्रैक्शन के साथ में उनके नाम को जोड़ना है। और वो कैसे जोड़ना है, आपको उनको यूं बोलना बड़े प्यार से, ओ तभी मैं देख रहा हूं कि इस ऑफिस में जितने भी लोग काम करते हैं वो क्यों आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। आपका नेचर ही इतना अच्छा है, आपका नाम ही इतना प्यारा है, कशिश। अब ये जब आप पूछेंगे तो उस वक्त आपके दिमाग में कशिश 2 बार क्लिक हुआ। जब आपने उनसे उनका नाम पूछा तो उनको क्या लगेगा, अरे सर मुझे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, अरे सामने वाला पर्सन मुझे इंपॉर्टेंस दे रहा है। तो वो आपसे एक पर्सनल कनेक्शन भी फील करेगा। और ये बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है आपके। और इवन यहाँ तक सिर्फ बिजनेस नहीं, पॉलिटिक्स में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। या आप अपने यार दोस्तों किसी फंक्शन में लोगों से मिलते हैं, वहाँ पे भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस टेक्निक में सामने वाले की तारीफ भी कर दी आपने, सामने वाले का नाम भी याद कर लिया आपने। अब सामने वाला आपको कभी नहीं भूलेगा, वो हमेशा आपको एक रेस्पेक्ट की नज़रों से देखेगा। हमारी फोर्थ टेक्निक है रिपीट। इस टेक्निक में आपको उनका नाम पर्पसली रिपीट करते रहना है बार बार। अब पर्पसली रिपीट करने का मतलब यह नहीं है कि हर सेंटेंस में आपको उनका नाम लेना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप किसी शख्स से मिलें और उनका नाम है अधिराज, तो आपको वो नाम याद रखना। तो आपको क्या करना है, आपको कन्वर्जेशन के दौरान 3-4 बार उनका नाम कैसे लेना है, हेलो मिस्टर अधिराज, आइए बैठते हैं। मिस्टर अधिराज आपकी हॉबी क्या है, मिस्टर अधिराज आपने कुछ खाया पिया, मिस्टर अधिराज आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। जब 3-4 बार आप उनका नाम बातचीत के दौरान यूज करोगे तो पूरे चांस है कि वो नाम आपको लंबे समय तक याद रहेगा। वैसे अब तो मुझे भी उस शख्स का नाम याद आ गया जिससे कल मुलाकात हुई थी, उसका नाम था यज्ञेश मिश्रा। आपको मेरा नाम याद है कि नहीं है, याद है, सीए डॉक्टर महेश गौड़। अब यहां पर आपको मेरे एक सवाल का जवाब देना है कि हमारी जो पहली टेक्निक मैंने आपको सिखाई थी उसमें एक फेमस कैरेक्टर का नाम मैंने यूज किया था, उसका क्या नाम था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और अगर हमारे ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।